everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will cover so many questions of discrete distributions in R. So सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, which is saying Thomas is a basketball player. His probability of making a free throw is 0.7. During the season, what is the probability that Thomas makes his third free throw on his fifth shot? तो ये हमें स्क्रैच से भी निकालना है, इनबिल्ट से भी. पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है. यस, वेरी गुड. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव बाइनोमियल. सो इसको हम फटाफट से आर में लिख लेते हैं. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, जहां पर x जो है हमारा नेगेटिव बाइनोमियल में हमारा x क्या होता है? वेरी गुड, नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है. तो यहाँ पर ट्रायल्स क्या है? हम किसी भी उसको क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब बास्केटबॉल में शूट कर रहे हैं. ठीक है, सो शूट करना इज अवर ट्रायल. तो नंबर ऑफ शूट्स. ठीक है, अब ये जो x है ये फॉलो क्या कर रहा है? नेगेटिव बाइनोमियल विद पैरामीटर k, p होता है. पहला पार्ट पढ़ के आपको पता चल गया होगा यहाँ पे k क्या है. इन्होंने बोला है कि थॉमस अपना थर्ड फ्री थ्रो कर ले, मतलब कि थर्ड थ्रो फ्री हो. अब ये चीज हमारे लिए क्या हो गई? सक्सेस. तो सक्सेस कितनी चाहिए हमें? 3 चाहिए. k हो गया 3. और p कितना है हमारा? p यहाँ पे दिया है 0.70. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.70. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेव कर लेते हैं. k की वैल्यू 3 एंड p की वैल्यू 0.7. तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया. अब हमें शुरू में जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, लाइक फर्स्ट पार्ट में, वो चाहिए कि ये थर्ड फ्री थ्रो फिफ्थ शॉट में आया हो, यानी कि x इक्वल्स टू कितना हो? 5 हो. वेरी गुड. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी विल राइट हेयर, ये नेगेटिव बाइनोमियल है तो हमें पता है dn बाइनोम होता है. ठीक है, उसके बाद 5 तक, 5 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 5 लिख दिया, कॉमा k कॉमा p. ठीक है, हम इसको रन कर दें तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.01750329. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. इसके बाद लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? अच्छा, इसी चीज को हमें स्क्रैच से भी करना है और इनबिल्ट फंक्शन से भी करना है. ठीक है, सो लेट्स डू दिस. स्क्रैच से भी करना है और इनबिल्ट से भी करना है. ओके, इसमें ना एक गलती हो गई है. गलती ये है कि आपको ये याद होगा कि नेगेटिव बाइनोमियल में जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स लेते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं लेते. तो अगर 5 ट्रायल्स में ये काम होना है तो यानी कि उसमें फेलियर्स कितने हो रहे होंगे? 5 - 3, क्योंकि 5 - k यानी कि 2 सक्सेस आए, 5 ट्रायल हुए. तो इसका मतलब नहीं, 3 सक्सेस आए, 5 ट्रायल हुए, इसका मतलब 2 फेलियर्स आए. तो इसको ऐसे करेंगे. ठीक है, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, इंक्लूडिंग मी. लाइक मतलब हमें थोड़ी सी आदत होती है कि यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 पुट कर दो. ठीक है, सो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे. इसके बाद सपोज नेक्स्ट जो पार्ट है, आई थिंक हियर, हाँ, तो हमें ये स्क्रैच से भी करना था और इनबिल्ट से भी करना था. तो इनबिल्ट से हमारा आंसर ये आ रहा है. अब हम इसको स्क्रैच से करेंगे. ठीक है, स्क्रैच से आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होगा. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गामा फंक्शन से इसको निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गामा k + x होता है ना. तो इसको मैं लिख रही हूँ गामा k + x कितना है हमारा? 5. यहाँ पर आप वही पुट करोगे क्योंकि स्क्रैच से तो हम टाइप 1 ही लगा रहे हैं. ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं टेबल बुक से कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, तो आप भी कर सकते हो इसको. गामा ऑल्सो मे बी याद भी हो गया हो किसी को, गामा x + 1 इंटू, ऑल्दो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ आपको टेबल बुक में मिल जाएगा. ठीक है, तो डोंट मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट लर्न द कंसेप्ट्स. इंटू p raised to the power k इंटू 1 - p raised to the power x which is 5 है. तो x की वैल्यू सेव नहीं करी है तो यहाँ पर भी 5 लिख देते हैं. ठीक है, और अगर हम अभी इसको रन करें सो आई थिंक कुछ गलत हो गया यहाँ पे. गामा k + 5 इज फाइन. गामा 5 + 1 इंटू गामा k
into p raised to the power k into 1 minus p raised to the power x which is 5. So नहीं, ये जो फॉर्मूला हमने पुट किया है ना यहाँ पे, ये टाइप 2 का फॉर्मूला है, ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइप 2. तो टाइप 2 का है तो कोई दिक्कत नहीं है. टाइप 2 के लिए एक काम करते हैं, स्क्रैच पे हम दोनों से कर लेते हैं, टाइप 1 से भी टाइप 2 से भी. तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं 2 विच इज अल्टीमेटली y. यहाँ पर भी रख देते हैं 2 और यहाँ पे भी रख देते हैं 2. यहाँ पर 5 प्लस 1, अच्छा इधर 2 था इधर 1 था, ओके. सो अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है. अब हम एक काम करते हैं, इसको टाइप 1 से भी स्क्रैच से कोड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. तो अगर हम टाइप 1 से इसको कोड करें, सो व्हाट विल बी अवर फॉर्मूला. सो आप टाइप करना स्टार्ट करो, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट. सो यस, ये नेगेटिव बाइनोमियल के लिए जो फॉर्मूला है वो है, आप लिखोगे इसको पहले x माइनस 1. इसको आप चूज फंक्शन से भी कर सकते हो, तो मैं इसको चूज फंक्शन से कर रही हूँ. यहाँ पे डबल ओ आएगा, चूज. उसके बाद यहाँ पर x माइनस 1 c k माइनस 1 होता है, तो x माइनस 1 विल बी 4 कॉमा k माइनस 1 को हम ऐसे ही लिख देंगे. उसके बाद इनटू में p रेज टू द पावर k इनटू में 1 माइनस p रेज टू द पावर x माइनस k. तो x है 5 माइनस k, ठीक है. सो अब हम इसको रन करेंगे. सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है. सो हम देख सकते हैं तीनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं. ऑब्वियसली आप टाइप 1 से करो, आप टाइप 2 से करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि चीज सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंस रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने में हो जाता है. सो नेक्स्ट जो है हमारा, ड्रॉ 4 बार चार्ट्स. हमें 4 बार चार्ट्स बनाने हैं of the probability function for negative binomial distribution with p is equal to this and k is equal to this with titles showing the value of k. जो टाइटल्स हैं वो क्या शो कर रहे हो, k की वैल्यू शो कर रहे हो, और सारे चार्ट्स को एक ही उसमें बनाना है. तो आई थिंक इस टाइप का मैंने कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं कराया. सो लेट्स ट्राई दिस आउट. सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कमांड लिखते हैं जो कि होती है PAR MF रो इज इक्वल टू C2,2. तो इससे क्या होगा ना कि हमारी जो ये जो प्लॉट स्क्रीन है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये जो प्लॉट स्क्रीन है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और इसी पे हमें 4 ग्राफ मिलेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है. सो पहले हम इसको पार्ट 2 डाल देते हैं. दिस इज अवर पार्ट 2, ठीक है. सो अब हम इसको रन करें. सो हमारी स्क्रीन हो गई डिवाइड. अब आप क्या करो, दिख नहीं रही है, अब हम यहाँ पे कमांड देना स्टार्ट कर देंगे. तो हमें बार प्लॉट बनाने हैं, एक बार देख लेते हैं, बार प्लॉट ही बनाने हैं ना. यस, हमें बार प्लॉट ही बनाने हैं. सो यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक लिखेंगे और बाकी सबको कॉपी कर देंगे. बार प्लॉट बनाने हैं, प्रोबेबिलिटीज क्या लेनी है, डी एन. यहाँ पे हमें क्या करना है, डी एन बाइनोम पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस कमांड से, मतलब. तो अब हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, x, फिर क्या लिखेंगे, k. तो पहले केस में जो हमारा k है वो है 1, फिर 2 3 4 एंड प्रोबेबिलिटी सेम है 0.7. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, x की रेंज हमने अभी डिफाइन नहीं करी है, तो पहले वो भी कर लेते हैं. तो सपोज x की रेंज हम चाहते हैं 0 से 10 तक, ठीक है. रेंज सेम ही रखेंगे सब में ताकि कंपेयर कर पाए. तो ये लिखने के बाद हम लिखेंगे x लेबल. x लेबल पे हम क्या चाहते हैं, x लेबल पे वी वांट, x क्या है हमारा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं x क्या है हमारा, x इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है. या फिर आप इसको नंबर ऑफ फेलियर्स लेके भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ हमें बोला नहीं आई थिंक. ड्रॉ 4 बार चार्ट्स ऑफ द PDF फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ सिर्फ इतना लिखा है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सो एक काम करते हैं, x पे हम लेबल कर देते हैं नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है, क्योंकि हम नंबर ऑफ फेलियर्स से ही कर रहे हैं इस चीज को. नंबर ऑफ फेलियर्स, बार प्लॉट है, नेम्स भी लिख देते हैं, नेम्स इक्वल्स टू x, कॉमा डाल के मेन हेडिंग डाल देते हैं. मेन हेडिंग में हम लिख देते हैं k की वैल्यू, ताकि हमें पता चल जाए कौन से उसमें k कौन सा है. तो मेन k रख दिया. अब सबके कलर्स भी अलग रख देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर पाए सारे ग्राफ्स को. तो सपोज कलर ले लिया हमने ब्लू,
और x हम रन कर देते हैं पहले, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो अब आप देख रहे हो ये पूरी स्क्रीन कवर नहीं हुई, इससे सिर्फ इतना पार्ट कवर हुआ क्योंकि बाकी पार्ट अगले उसके लिए है, ठीक है। तो अब इसी पूरे को कॉपी करेंगे। आपको कॉपी नहीं करना, आपको पूरा टाइप करना है, ठीक है। प्लीज डोंट कॉपी, क्योंकि कॉपी नहीं करोगे तो टाइपिंग करोगे इसी बहाने। सो पेस्ट कर दिया। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं है 2 है। ऑल्सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे के हमारा क्या है 2 है। उसके बाद जो कलर है हमारा वो ब्लू की जगह हम क्या लेंगे, पिंक लेंगे। तो ये हमारा आ गया। इसके बाद कॉपी ऊपर वाला कर ही रखा है तो यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे। 1 की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं 3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे k इज इक्वल टू 3। यहाँ पर कलर लिखेंगे, मैंने अपने दोनों फेवरेट कलर्स यहाँ लिख दिए हैं। अब चलो दूसरा ले लेते हैं कोई, लेट्स टेक इट, एक मिनट, ये यहाँ पे क्यों आ गया। सो अब इसको यहाँ लिख देते हैं। सपोज हम चाहते हैं हमें दे दो आप पर्पल कलर, ठीक है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इधर और इसको रन करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। फिर दोबारा इधर पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद 1 की जगह क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पर सब सेम है, इधर k की जगह क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कलर क्या आएगा, कलर आएगा सपोज कोई भी ले लिया, ग्रीन ले लिया सपोज। अब हम इसको रन कर देते हैं तो ये इस टाइप से आ गया। अब चारों ग्राफ्स में, चारों बार प्लॉट्स में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आई थिंक ये क्वेश्चन होगा इसमें। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, पर कोई नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। हमें चारों उसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर प्रोबेबिलिटी कम तो होती जा रही है, बट जैसे जैसे हम k की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये थोड़ा सा सिमेट्रिक होता जा रहा है, पूरा नहीं थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा सा ये वाली चीज जो है बढ़ गई, फिर ये वाली थोड़ी सी बढ़ गई, तो ये हल्का सा सिमेट्रिक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, के बढ़ने से। तो ऐसा आप कमेंट में लिख सकते हो। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि 1200 वैल्यूज सिमुलेट करो of the number of shots which didn't become a free throw before the fourth one did। इसका क्या मतलब है कि फोर्थ शॉट फ्री होने से पहले एक भी शॉट फ्री थ्रो नहीं हुआ, तो हमें इसकी 1200 वैल्यूज को सिमुलेट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वैल्यूज सिमुलेशन का ऑलरेडी आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम आर एन बाइनोम लेने वाले हैं क्योंकि ये नेगेटिव बाइनोमियल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें 1200 वैल्यूज सिमुलेट करनी है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो यहाँ लिखा है which didn't become a free throw before the fourth one did। तो इसका क्या मतलब है कि वो वाले नंबर ऑफ शॉट्स लेने हैं जो फ्री थ्रो नहीं हुए, सारे नंबर ऑफ शॉट्स नहीं लेने, यानी कि आपको नंबर ऑफ फेलियर्स वाली वैल्यू सिमुलेट करनी है। तो इट क्लियरली मीन्स टाइप 2 वाली चीज। तो यहाँ पर हम सिमुलेट कैसे करेंगे, दिस इज अवर पार्ट थर्ड, आई गेस आर्ट हो गया ये, यहाँ पे पार्ट कर देंगे। इसके बाद हमें वैल्यू सिमुलेट करनी है, तो यहाँ लिखेंगे आर एन बाइनोम। वैल्यू सिमुलेट करने के लिए कितनी वैल्यू सिमुलेट करनी है, वी वांट टू सिमुलेट 1200 वैल्यूज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, के एंड देन पी लिखेंगे। तो के यहाँ पर हमें कितना दिया है, वैल्यूज हमें जो है सिमुलेट करनी है, ठीक है। अब 1200 वैल्यूज सिमुलेट करनी है। यहाँ लिखा है फोर्थ वन डेड, बिफोर दी फोर्थ वन डेड। इसका क्या मतलब है कि के हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया, सक्सेस ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो k की वैल्यू को देख लेते हैं, आई थिंक 4 ही सेव है, नहीं इट्स 3। सो यहाँ पे k सेव कर देते हैं 4। उसके बाद इस कमांड को रन कर देते हैं क्योंकि p तो यही है। couldn't find, अच्छा आर एन बायोम हो गया, तो यहाँ n कर देना, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ गई, बहुत सारी वैल्यूज जनरेट हुई है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको a में सेव कर देते हैं, पहले ही सेव कर दिया करो, कंसोल पूरा भर जाता है इससे। तो a में वैल्यूज सेव कर दी। उसके बाद हमें निकालना है, इसमें क्या देख लेते हैं, सिमुलेट कर दी। अच्छा सीड भी यूज करना था 70, वो हम भूल गए, तो यहाँ लिख देते हैं set डॉट सीड 70। अब हम इसको एक साथ रन कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यूज जो है मैच हो जाए। अब हमने इसको रन कर दिया
नेक्स्ट में बोला है हमें क्या करना है, प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड इन थर्ड में जो डेटा आपने ऑब्टेन किया आपको उसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हम HIST कमांड लिखेंगे और हमने A में सारी वैल्यूज को क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, ठीक है। सो हिस्टोग्राम में कमांड क्या देते हैं हम, सबसे पहले वैल्यूज, सबसे पहले क्या लिखते हैं जो हमने डेटा में स्टोर किया है, सो दैट इज A आवर, ठीक है। अगर आप ब्रेक्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, रेंज देख के लेना, यहाँ पर रेंज मुझे पता है, मैं अकॉर्डिंगली ले रही हूँ। ब्रेक्स हम अप्लाई कर सकते हैं -0.5 कॉलन 10.5 पे, ठीक है। तो अब इसको रन कर देते हैं। सो हमारा इस टाइप से कुछ हिस्टोग्राम बन गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है सुपर इम्पोज अ लाइन ऑफ थियोरिटिकल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। थियोरिटिकल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसीज जो आप डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहे हो, ठीक है, एंड देन कमेंट ऑन योर फाइंडिंग्स। ओके, सो सुपर इम्पोज कैसे करते हैं, आई थिंक ये पहला क्वेश्चन है जो हम सुपर इम्पोजिशन में ले रहे हैं, जो बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइन्स कमांड। लाइन्स कमांड के बाद आपको लिखना है x की वैल्यूज, ठीक है। एक तरीके से आप इसी हिस्टोग्राम पे x का जो कर्व है वो यहाँ पे शो करना चाहते हो, ये देखने के लिए कि हिस्टोग्राम कितना फिट हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कितना फिट हो रही है। तो x और x में 0 से 10 तक वैल्यू सेव है, तो दैट्स फाइन। सो x के बाद हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज, dn बाइनॉम, dn बाइनॉम। उसके बाद हम लिखेंगे x, दिस x इज अवर नंबर ऑफ फेलियर्स, क्योंकि यहाँ पे डेटा भी हमने नंबर ऑफ फेलियर्स का बनाया है, तो हिस्टोग्राम भी अकॉर्डिंगली बना है और ये भी हम उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो x के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के बाद व्हाट वी राइट इज k, p, k हमारा यहाँ पे 4 ही सेव है, वही रखना है। उसके बाद आपको लिखना है टाइप। तो टाइप आप इसमें अगर हम ऐसे ही जस्ट इसको ऐसे ही बनाएं, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी दे रही है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट क्या करेंगे, टोटल वैल्यूज कितनी है, ए में 1200 है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको ऐसे ही रन करें तो ये इस टाइप से थोड़ा सा आ रहा है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो दिस इज बिट लाइक दिस। अगर हम यहाँ पर एक टाइप डिफाइन करें, सपोज टाइप हमने ले लिया यहाँ पर ओ ले लिया, और अगर हम इसको अभी रन करें तब भी ये ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, सो अगर हम यहाँ से देखें क्लियरली तो डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ होना चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग यहाँ है, यानी कि सैंपल ने ओवर एस्टिमेट कर दिया, इधर भी ओवर एस्टिमेट करा है, इधर अंडर एस्टिमेट, इधर ओवर, इधर इधर अंडर, इधर ठीक ठीक है, इधर भी ठीक है, आगे ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम आगे वाली वैल्यूज पे आ रहे हैं तो थोड़ा ठीक हो रहा है, ठीक है, बड़ी वैल्यूज पे थोड़ा ठीक हो रहा है, ऐसे कह सकते हो। सो इट मीन्स कि शुरू में जो भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट हो रहा है वो आप लिख दो, ठीक है, कमेंट में यही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। सो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Probability of having a female child is assumed to be 0.50. Define a random variable and state its parameters. अब random variable define करना है और उसके parameters को state करना है। तो यहाँ पर बस इतना लिखा है कि the probability of having a female child is assumed to be 0.50, और कुछ नहीं लिखा। क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ लिखा होना चाहिए था कि मतलब थोड़ी बहुत हिंट और होनी चाहिए थी ताकि हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सके। और ये क्वेश्चन मतलब मैंने थोड़ा सा खुद ही बनाया है तो उस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो हम आगे लिख सकते हैं कि एंड वी आर, अगर आप अगला पार्ट देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है, फर्स्ट सक्सेस, जो यहाँ पे क्या है, फीमेल का आना इज फर्स्ट सक्सेस फॉर अस हियर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट मी पुट हैशटैग हियर एंड ओ हियर। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया हमारा डिफाइन, हम कर सकते हैं x इज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ चाइल्ड्स
इज ट्रायल फॉर अस, ठीक है। अब उसमें हम इसको कैसे करेंगे डिफाइन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे कैसे लिखेंगे, x फॉलोज जिमेट्रिक विद पैरामीटर 0.5, क्योंकि सक्सेस के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो पहला काम हो गया, डिफाइन है, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट बोले ड्रॉ अ बार प्लॉट शोइंग सन्स बिफोर हर फर्स्ट डॉटर। तो फर्स्ट डॉटर से पहले सन्स आना ट्रायल नहीं है, सन्स आना इज फेलियर फॉर अस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, जो जिस तरीके से डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा। ड्रॉ अ बार प्लॉट शोइंग सन्स बिफोर हर फर्स्ट डॉटर, ठीक है। तो इसको हम बार प्लॉट से बनाएंगे, बार प्लॉट बनाएंगे मतलब सबसे पहले एक काम करते हैं, x की वैल्यू सेव कर लेते हैं। सो सपोज 0 हो सकता है कि 0 फेलियर्स हो, एक भी सन ना हो, ठीक है। और कितने फेलियर्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ डिफाइन है, ड्रॉ अ बार प्लॉट शोइंग सन्स बिफोर हर फर्स्ट डॉटर। तो हम रैंडमली ले लेते हैं, चलो 10 ले लिया हमने, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब नाउ सपोज वी वांट बार प्लॉट बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे बार प्लॉट फिर x के आने की प्रोबेबिलिटीज, तो इसको हम लिखेंगे डी जियोम। अब ये जो x लिखा है ना यहाँ पे सन्स का काउंट है, यानी कि फेलियर्स का है, तो यहाँ पे डायरेक्टली x लिख सकते हैं, क्योंकि ये टाइप 2 के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। सो p में लिख दिया हमने 0.5, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें 0.5, अगर अभी हम इसको रन करें तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस टाइप से हमारा ग्राफ बन गया। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो आगे, x लेवल, y लेवल, मेन एंड एवरीथिंग लिख के, मैं नहीं कर रही इसको। A relative says that there is 78% chance that women's 6th child is her first daughter. Comment on relatives saying. Okay, तो एक विमेन है जो कह रही है कि 6th चाइल्ड जो होगा वो उसकी पहली डॉटर होगी, यानी कि हमें देखना है कि क्या ऐसा ट्रू है, क्या इस बात के 70% 78% चांस है। सो लेट्स फाइंड आउट। तो पहली सक्सेस से पहले, मतलब जो पहली सक्सेस है वो 6th ट्रायल पे आएगी। वी आर सेइंग दिस 6th चाइल्ड, ओके 6th ट्रायल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी जियोम 6th ट्रायल पे ना, तो इट मीन्स कि फेलियर्स कितने होंगे, 5 फेलियर्स होंगे। तो अगर हम अभी इसको रन करें, p इज व्हाट 0.5 ना, लिख देते हैं मैन्युअली। अभी अगर हम इसको रन करें तो ये 0 पॉइंट, यानी कि इस बात के कितने चांसेस है, 1.5% चांसेस है। सो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल गलत है, ये 78% कह रही है और हमारे कितने 1.5% है, तो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कमेंट में कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो रिलेटिव की बात को हम एग्री नहीं कर सकते। सिमुलेट नंबर ऑफ सन्स बिफोर हर फर्स्ट डॉटर 400 टाइम्स, यानी कि नंबर ऑफ फेलियर सिमुलेट करने हैं, तो क्या लिखेंगे, आर जियोम कितनी वैल्यूज जनरेट करनी है, 400। उसके बाद p है हमारा 0.5, ठीक है। 400 वैल्यूज हमें यहाँ पे क्या करनी है, सिमुलेट करनी है। हम इसको रन करें, सारी वैल्यूज आ गई। एक काम करते हैं, इसको x में सेव कर देते हैं। x में सेव कर दिया। नेक्स्ट बोला है यूज द अबव सिमुलेशन टू वेरीफाई रिलेटिव्स क्लेम एम्पिरिकली, यानी कि अगर हम इस क्लेम को एम्पिरिकली वेरीफाई करना चाहें इस सैंपल से, सो लेट्स डू दैट। तो एम्पिरिकली हम कैसे कर सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यहाँ हम नंबर ऑफ ट्रायल्स ही लेंगे, क्योंकि हम एम्पिरिकली इस बात नहीं नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं लेंगे, नंबर ऑफ फेलियर्स ही लेंगे। क्यों, क्योंकि x हमने नंबर ऑफ फेलियर्स जनरेट करा है इसीलिए, ठीक है। तो x के अकॉर्डिंग इस चीज को करेंगे। अब नंबर ऑफ फेलियर्स कितने होने चाहिए रिलेटिव की बात के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव की बात के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ फेलियर्स होने चाहिए 5, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं लेंथ x से, ठीक है, और इसको रन करें तो 2.5% चांसेस हैं एम्पिरिकली। तो ऑब्वियसली अभी भी मैच नहीं कर रहा, मैच का इवन क्लोज भी नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 58 पीपल हैं जो जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से 30 लोग हैं जो एक्चुअली क्वालिफाइड हैं, ठीक है। 5 of them are randomly selected for a survey on the job application procedure, और उनमें से 5 को हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से जो भी हमने सिलेक्ट करें उसमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हाइपरजियोमेट्रिक दिख रहा है साफ। सो क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हाइपरजियोमेट्रिक है, हमें पता चल गया। अब पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
58 पीपल टोटल हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो m में वैल्यू सेव कर दी 50 है 58 है ओके, m में सेव कर दिया हमने 58। उसके बाद है 30 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली क्वालिफाइड हैं, देयर आर ओनली 30 हु ऑल आर एक्चुअली क्वालिफाइड, ठीक है। सो 30 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली क्वालिफाई हो रहे हैं। तो ये क्या है आपके लिए, इज इट सक्सेस क्वालिफाई होना, इज सक्सेस 5 ऑफ देम आर रेंडमली सिलेक्टेड। तो जो रेंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको हम पहले रेंडमली सेव कर देते हैं n में, ठीक है। सपोज हमने n में यहाँ पे सेव कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा k, ठीक है। दिस इज सक्सेस फॉर अस, जो एक्चुअली क्वालिफाई हैं वो सक्सेस है, ठीक है। अब हमें क्वालिफाई में से ही देखना है कि कितने जो है इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद दैट नन ऑफ देम सिलेक्टेड आर क्वालिफाइड, यानी कि जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सिलेक्ट करा है उसमें से एक भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू 0 हेयर। अब अगर आप इसको डी हाइपर वाले फॉर्मूले से निकालते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ एक बार हेल्प बॉक्स में लिख के देख लेते हैं। यहाँ वी विल राइट डी हाइपर और एंटर कर दिया, तो ये एक्स एम एन के ऐसे लिखा हुआ है। एक्स है कि रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न व्हिच कंटेन्स बोथ ब्लैक एंड वाइट बॉल्स। ये एक तरीके से मतलब एग्जांपल लेके करा है इन्होंने, ठीक है। एम इज सक्सेस हेयर क्लियरली, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो इसका मतलब एक तरीके से सक्सेस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी हाइपर उसके बाद एक्स। एक्स जो है हमारा, जो हम स्टार्टिंग में अभी लिखने वाले हैं, सो व्हाट डज दैट मीन। सो एक्स यहाँ पर अगर आप देखो तो वो बता रहा है कि अगर ब्लैक और व्हाइट बॉल्स हैं तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो आप निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में जाओ कि जिस चीज की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, अगर आप यहाँ देखोगे आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो x आपका यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। जैसा अभी हमने ऊपर लिखा है, कॉमा m लिखा है, तो m का मतलब है सक्सेसेस, आपके पास सक्सेसेस कितनी है, ठीक है। सो इसको आप लिखोगे, आपके पास सक्सेसेस हैं 30, तो आपने k लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम लिखते हैं फेलियर्स, ठीक है। सो फेलियर्स m है टोटल और k सक्सेसेस है, तो m माइनस के फेलियर्स हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे सैंपल साइज, तो वो है हमारा स्मॉल n। तो अगर अभी हम इसको रन करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0.02144861, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है यूजिंग डी हाइपर। अच्छा, यही प्रोबेबिलिटीज डी हाइपर से निकालनी थी, वो तो हमने कर ली। अब डी बाइनॉम से भी इस प्रोबेबिलिटी को निकालना है, तो डी बाइनॉम से हम हाइपरजियोमेट्रिक की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं पहले वो देखते हैं। सो बाइनोमियल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डी बाइनॉम। अब बाइनोमियल में आपके पास तीन चीजें आती हैं, एक तो जिस पॉइंट पे आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो वो है 0, ऊपर भी 0 था यहाँ भी 0 है। फिर आप लिखते हो n, तो जो n आपका हाइपरजियोमेट्रिक में होता है वही आपका यहाँ पर होता है, तो आप इसको लिख दो 5। उसके बाद आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या, एक तरीके से आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस जितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल, तो वो है 58। तो इसी तरीके से हम हाइपरजियोमेट्रिक को बाइनोमियल में अप्रोक्सीमेट करते हैं, ठीक है। पहले आपको लिखना है सेम चीज जिस पे आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो वो है 0, ठीक है। उसके बाद 5 क्या है, सैंपल साइज। एक तरीके से जो बाइनोमियल में n होता है वो भी यहाँ पर हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे नहीं रखी, निकालनी है सक्सेस के आने की, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस ऑब्जर्व्ड अपॉन में टोटल, तो वो है हमारा 58। तो अगर हम इसको रन करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। पिछले केस से हमारा आंसर आया था ये, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, क्योंकि नेक्स्ट वाला इज एब्सोल्युटली अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट बोला है फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से आप खुद करोगे, आई नो आपको फॉर्मूला पता है। नेक्स्ट स्क्रैच से ऑल्सो जो आंसर आएगा ना स्क्रैच से, वही आंसर डी हाइपर से आया होगा, ठीक है। दोनों सेम आएंगे, पर डी बाइनोम वाला मैच नहीं करेगा क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट है, और स्क्रैच और डी हाइपर दोनों ही एग्जैक्ट है। नेक्स्ट में हमें लाइन ग्राफ बनाना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द
नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड हु हैव द क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे लाइन ग्राफ कैसे बनाना है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से बनाना है, टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड हु हैव द क्वालिफिकेशन। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर हमें ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से ग्राफ बनाना है, एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट, ठीक है, प्लॉट के बाद हम लिखेंगे x की वैल्यूज, फिर हम लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो आप पीडीएफ बनाते हो वो। तो ये होता है x कॉमा n, अभी हमने ऊपर लिया 5 और यहाँ पर हमने लिया 30 डिवाइडेड बाय 58। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना चाहिए। x में वैल्यूज दे देते हैं, बाइनोमियल अगर है तो x की वैल्यूज, x जो है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस 0 से लेके, हो सकता है जितने ट्रायल्स कर रहे हो आपको उतनी ही सक्सेसेस मिल गई, यानी कि 0 से 5 एक तरीके से। तो एक बार इसको ऐसे बना देते हैं। सो ये इस टाइप से आ रहा है। अगर हम यहाँ पर टाइप लिख दें कि हमें टाइप चाहिए L सपोज, तो हम इसको, ये इस टाइप से बन गया, ठीक है। अब अगर मान लो इसको आप हाइपरजिमेट्रिक से करना चाहते हो, जैसे इन्होंने दिया भी है, हाँ, सुपर इम्पोज दी एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज, एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज को डी हाइपर और लाइंस कमांड यूज करके इस पे सुपर इम्पोज भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइंस। जब भी आप सुपर इम्पोज करते हो आप स्टार्टिंग ही लाइंस कमांड से करोगे, फिर आप लिखोगे x, फिर डी हाइपर लिखोगे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज के लिए, फिर x कॉमा k कॉमा m माइनस k कॉमा n, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी लिख देते हैं टाइप L को, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हम दोनों को जो है डिस्टिंग्विश कर पाए, TYPE इक्वल्स टू L, ठीक है, कॉमा। अब हम लिख देते हैं कलर इज इक्वल टू, सपोज रेड दे दिया हमने, ये भी उसमें ही आएगा, कॉमास में रेड दे दिया सपोज। सो ये भी इसी के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, मिड में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, स्टार्टिंग और एंडिंग इज अप्रोक्सीमेटली सेम। सो ये आप कमेंट में लिख सकते हो, जब भी आपसे वो सुपर इम्पोज कराए, अगर वो आपसे कमेंट पूछे या ना पूछे आप कमेंट कर देना, ठीक है, लिखा है वैसे यहाँ पे कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The complaints of hair found in McDonald's hamburgers are on an average 4 per week, यानी कि एक हफ्ते में 4 बर्गर्स ऐसे हैं जिसमें कंप्लेन आती है कि उसमें बाल मिला है। सो इसलिए मैकडोनल्ड्स का बर्गर मत खाया करो। सो जोक्स अपार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 7 कंप्लेंट्स पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में 7 कंप्लेंट्स आई हो, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें जो है निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, पहली बात है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ इवेंट्स आने की बात हो रही है, तो ये लैम्डा 4 फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 7 कंप्लेंट्स आई हो एक हफ्ते में, तो इसको स्क्रैच से, इनबिल्ट से, बार चार्ट से बनाने। अच्छा, ये बार चार्ट आप खुद बना सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैंने बताया था 4 बार चार्ट एक साथ कैसे दिखाने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सबके आंसर दे देती हूँ, नहीं होता तो स्टिल यू कैन आस्क, बट अभी के लिए आपको खुद से करना है क्योंकि पॉइजन तो करा ही रखा है ना, ठीक है। तो इसके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये पॉइजन 4 फॉलो कर रहा है और 7 कंप्लेंट्स आए एक हफ्ते में, तो इसको स्क्रैच से भी बताना है और उससे भी। तो इसका आंसर आएगा 0. मैं टेक्स्ट टाइप कर देती हूँ, ये आंसर आएगा 0.1490028, ठीक है। अब आप खुद करोगे, इसको हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। इनबिल्ट से भी यही कमांड वो आएगा। 4 बार चार्ट्स आप बना सकते हो, आप देखोगे धीरे धीरे सिमेट्रिक होता जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने करा ही दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर आर एट मोस्ट 5 कंप्लेंट्स, एट मोस्ट 5 कंप्लेंट्स, तो इसका आंसर आएगा 0.3007,083, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टेप ग्राफ, वो आप खुद बना सकते हो। फिर आएगा सिमुलेशंस। सिमुलेशंस में ध्यान रखना, जब भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो आप ब्रेक्स लगा दो इसमें। तो यहाँ पर एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल वैल्यूज निकालनी है IQR की। सो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर, गिव मी अ सेकेंड। So empirical and theoretical values. So एक वैल्यू आएगी इसमें 2, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन से निकालोगे दैट विल बी 2, और जो empirical आएगी वो आएगी 3,
ठीक है, तो इस 3 वाली वैल्यू से आपको पता चल जाएगा आपने सिमुलेशन सही करी है या नहीं, ठीक है। क्रिएट अ वेक्टर ए कंटेनिंग 1000 जीरोस, एक वेक्टर ए क्रिएट करना है यहाँ पे जिसमें 1000 जीरोस हो। स्टोर द मीन ऑफ द फर्स्ट आई वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन फिफ्थ इन द ith एलिमेंट ऑफ ए यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप मैंने करा रखा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको एक वेक्टर ए क्रिएट करना है पहले तो REP कमांड को यूज करके, फिर आपको लूप को 1000 बार चलाना है, ठीक है, क्योंकि आपने 1000 वैल्यूज 1000 जीरोस यहाँ पे स्टोर करी है। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट आई वैल्यूज जो आप ऑब्टेन करोगे obtained in fifth in the ith element of a using for loop, आपको for loop कमांड का यूज करके करना क्या है कि जो वैल्यूज आपने सिमुलेट करी है उसका मीन निकाल के a की ith वैल्यू में सेव कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। सो इसके बाद आपको इसमें बस यही करना है, ठीक है। स्टोर द मीन ऑफ द फर्स्ट आई वैल्यूज, फर्स्ट आई वैल्यूज यानी कि 1 से लेके आई तक की। मैं यहाँ लिख देती हूँ कमांड जो भी आप यूज करोगे, मैं करके नहीं दिखा रही। ए पहले सेव कर देना, फिर उसके बाद लिखोगे फॉर आई इन 1:1000, ठीक है। इसके बाद ये वाले ब्रैकेट्स, उसके बाद आप क्या लिखोगे, आपको ए की ith वैल्यू में ये वैल्यू सेव करनी है। और ये वैल्यू क्या है, ये आप कैसे निकालोगे, मीन से निकालोगे। मीन किसका, सपोज ऊपर वाली वैल्यूज को आपने p में सेव किया है, ठीक है, तो p लिख दो। अब p में कितनी वैल्यूज का मीन चाहिए, फर्स्ट आई वैल्यूज का, तो 1 से आई वैल्यूज, ठीक है। अब इसका मीन आएगा और वो ith वैल्यू में, a की ith वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच।